हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 12 का चतुर्थ भाग। अध्याय 12 का जो चतुर्थ भाग है, यहाँ पे अध्याय 12 परिपूर्ण करूंगी। कल अध्याय 13। चलिए, जैसे मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिव वक्रतुंड महाकाय श्रीकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवनाय प्रसन्नोस्तु। ओम गणपतये नमः शिवमामहेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्लोक और अर्थ पठन। तावच्च प्रतिमा पूज्या यावद्विज्ञान संभवः ज्ञानाभावेन पूज्येत पतनं तस्य निश्चितम्। एतस्मात् कारणद्विप्राः श्रूयतां परमार्थतः स्वजातयुक्तं तु यत्कर्म कर्तव्यं तत्प्रयत्नतः। यत्र यत्र यथा भक्ति कर्तव्यं पूजनादिकं विना पूजनदानादि पातकं न च दूरतः। यावच्च पातकं देहे तावत् सिद्धिर्न जायते, यावच्च पातकं देहे तावत् सिद्धिर्न जायते। गते च पातके तस्य सर्वं च सफलं भवेत्। यथा च मलिने वस्त्रे रङ्गः शुभतरो नहि, क्षालने हि कृते शुद्धे सर्वो रङ्गः प्रसज्जते। तथा च निर्मले देहे देवानां सम्यगर्चया ज्ञानरङ्गः प्रजायेत तदा विज्ञानसम्भवः। विज्ञानस्य च सन्मूलं भक्तिरव्यभिचारिणी, ज्ञानस्यापि च सन्मूलं भक्तिरेव अभिधीयते। भक्तिर्मूलं तु सत्कर्म स्वेष्टदेवादिपूजनं, तन्मूलं सद्गुरुः प्रोक्तस्तन्मूलं संगतिः सतां। संगत्या गुरुराप्येत गुरोर्मन्त्रादिपूजनम्। पूजनात् जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञानं प्रजायते। विज्ञानं जायते ज्ञानात् परब्रह्म प्रकाशकं। विज्ञानं च यदा जातं तदा भेदो निवर्तते। भेदे निवृत्ते सकले द्वन्द्वदुःखविहीनता। द्वन्द्वदुःखविहीनस्तु शिवरूपो भवत्यसौ। द्वन्द्वाप्राप्तो न जायेतां सुखदुःखे विजानतः। विहिते तस्य न स्यातां च सुरर्षयः। अर्थ पठन कर रही हूँ। प्रतिमा का पूजन तब तक करते रहना चाहिए जब तक विज्ञान, परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान, विज्ञान का मतलब यहाँ पे परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है उसका निश्चित ही पतन होता है। हे ब्राह्मणों, इस कारण आप लोग परमार्थ रूप से सुने। अपनी जाति के अनुसार शास्त्रों में जो कर्म बताया गया है उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ तदनुरूप पूजनादि कर्म करना चाहिए, क्योंकि पूजन दान आदि के बिना पाप दूर नहीं होता। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र में रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, किंतु उसे भली प्रकार से धोकर स्वच्छ कर लेने पर पूरा रंग अच्छी तरह से चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की विधिवत पूजा करने से जब निर्मल शरीर में ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है तब जाकर उस ब्रह्म विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है और उसका मूल सद्गुरु कहे गए हैं और उन सद्गुरु का मूल सत्संगति है। सत्संगति से सद्गुरु को प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र से देव पूजन आदि सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि देव पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान से परब्रह्म के प्रकाशक विज्ञान का उदय होता है। जब विज्ञान का उदय हो जाता है तब भेद बुद्धि स्वतः ही नष्ट हो जाती है।
समस्त भेदों के नष्ट हो जाने पर द्वंद्व दुख भी नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व दुख से रहित हो जाने पर वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। हे देवर्षियों, द्वंद्व के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती और विहित अविहित का प्रपंच भी उसके लिए नहीं रह जाता है। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी मैं। ईदृशो वीरलो लोके गृहाश्रम विवर्जित यदि लोके भवत्यस्मिन् दर्शनात् पापहारक तीर्थानि श्लाघयन्ति तादृशं ज्ञानवित्तमम् देवाश्च मुनयः सर्वे परब्रह्मात्मकं शिवं तादृशानि न तीर्थानि न देवा मृच्छिलामया ते पुनन्त्युरुकालेन विज्ञानी दर्शनादपि यावद् गृहाश्रमे तिष्ठेत् तावदाकारपूजनं कुर्यात् श्रेष्ठस्य सुप्रीत्या सुरेषु खलु पञ्चसु अथवा च शिवः पूज्यो मूलमेकं विशिष्यते मूले सिक्ते तथा शाखा तृप्ताः सन्तखिलासुराः शाखासु च सुतृप्तासु मूलं तृप्तं न कहिर्चित् एवं सर्वेषु तृप्तेषु सुरेषु मुनिसत्तमाः सर्वथा शिवतृप्तिर्नो विज्ञेया सूक्ष्मबुद्धिभिः शिवे च पूजिते देवाः पूजिताः सर्व एव हि तस्माच्च पूजयेद्देवं शङ्करं लोकशङ्करं सर्वकामफलावाप्त्यै सर्वभूतहिते रतः। श्लोक पढ़ लिए हैं, अर्थ का पठन करूंगी। इस संसार में ऐसा गृहस्थाश्रम रहित प्राणी विरला ही होता है। विरला। यदि लोक में कोई हो तो उसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी तीर्थ देवता और मुनि भी उसी प्रकार के पर ब्रह्ममय शिव स्वरूप परम ज्ञानी की प्रशंसा करते रहते हैं। वैसे न तो तीर्थ है, न मिट्टी और पत्थर से बने देवता ही है। वे तो बहुत समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। जब तक मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव तथा देवी की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए अथवा मात्र सदाशिव की ही पूजा करनी चाहिए। एकमात्र वे ही सबके मूल कहे गए हैं। हे देवों, जैसे मूल मतलब जड़, मूल के सिंचे जाने पर सभी शाखाएं स्वतः तृप्त हो जाती है, वैसे ही सर्वदेवमय सदाशिव के ही पूजन से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की शाखाओं के तृप्त होने पर अर्थात उन्हें सींचने पर कभी भी मूल की तृप्ति नहीं होती है, वैसे ही हे मुनि श्रेष्ठों, सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की भी तृप्ति नहीं होती है। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को जानना चाहिए। शिव के पूजित हो जाने पर सभी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। अतः सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मनुष्यों को चाहिए कि वह सभी कामनाओं की फल प्राप्ति के लिए संसार का कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव की पूजा करें। यहाँ पे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 12 परिपूर्ण हो रहा है। कल अध्याय 13। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि-उपाख्याने पूजा विधि वर्णने सारासार विचार वर्णनम नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में पूजा विधि वर्णन क्रम में सारासार विचार वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। और जैसे मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीविनायक प्रसन्नोस्तु ओम श्रीविनायक प्रसन्नोस्तु ओम गणपते नमः शिवमहेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।